अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद मोहसिन अली MPS उर्दू अकेडमी पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज का वीडियो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, बहुत कम समय बचा है एग्ज़ाम के अंदर। तो अभी जो भी 10 दिन या 15 दिन दोनों पेपर के बीच में बचे हैं, उस दिन का जो सदुपयोग करना है, यूज करना है, वो बहुत अच्छे से मेंटेन करना है। कुछ बातें जो इस समय दिमाग में चलती है वो जनरली होती हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो आपको बार बार ये महसूस होगा कि जो पढ़ा है उसमें से मुझे कुछ याद नहीं है। ये एक जनरली प्रॉब्लम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब पेपर आपके सामने होगा और जब पेपर में क्वेश्चन के ऑप्शन आपके सामने होंगे तो ऐसी बातें बिल्कुल नहीं आएंगी। लेकिन जब तक आप ऐसे अभी गौर करोगे तो मैटर पर, तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास बहुत सारा मैटर है, वो मैं भूल चुका हूँ या हम भूल चुके हैं। तो ये फीलिंग्स आना जनरली है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसा सोचकर कहीं डीमोटिवेट ना हो जाना, कहीं इधर उधर भटकना मत शुरू कर देना। प्लस अभी कुछ जो सोशल साइड है उनसे भी थोड़ा सा बचना है। और अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चन हैं, खुरीदे हुए क्वेश्चन हैं, जो आपको अपने मैटर से भटकाने की कोशिश करेंगे, उनसे भी बचना है। जो आपने बहुत सारी ऐसी क्लासें हैं जो आप उधर उसकी तरफ भागोगे, दौड़ोगे, आप उसमें 5-5, 6-6, 8-8 घंटे ख़राब करोगे, रातें ख़राब करोगे। तो वो ना करके आपने जो अपना जो समय है जैसे देते आए हो वैसे ही जनरल तरीके से अपना समय अपनी पढ़ाई को देते रहना है, अपनी तैयारी को देते रहना है। कौन से टॉपिक आपको ऐसे लगते हैं कि उनको वापस से थोड़ा सा सही से पढ़ लेना चाहिए, वो टॉपिक आप भले ही अच्छे से पढ़ें। इधर उधर भटकने की बजाय डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अभी जो कई टेस्ट सीरीज़ें आएंगी, कई और आएंगी, उनके अंदर बहुत ऐसे एंटिक पर क्वेश्चन डाले हुए रहते हैं जिससे आपका मनोबल टूटेगा और आप डिमोटिवेट होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन तो मुझे आ ही नहीं रहा, इसलिए मेरी तैयारी तो बिल्कुल कम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एग्ज़ाम में आने वाला पेपर बिल्कुल अलग अलग होता है। एग्ज़ाम की पॉलिसी, एग्ज़ाम सेंटर में, जो एग्ज़ाम रूम में आप बैठते हो, उस रूम में जो आप एक अपना माइंड सेटअप करते हो, वो अलग तरीके का ही जब बनाकर बैठोगे, सेटअप करोगे, तो वो पेपर अपने आप अच्छे से सेट हो जाएगा। उसकी एक अलग प्रोसेसिंग है, पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से सेटिंग करना है। उसके रिकॉर्डिंग भी हो सकता है मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। लेकिन अभी जो ये 10 दिन 12 दिन जो बचे हैं आपके, उस 10-12 दिन बिल्कुल भी डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है। और डिमोटिवेट करने वाले बहुत से माध्यम आपके इर्द गिर्द आएंगे। आप अपनी तैयारी पर विश्वास रखें और जो भी अगर नेगेटिविटी दिमाग में आती है उसको दूर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अभी उसी पर दें जो आपने आज तक तैयार कर लिया है। नए मैटर की तरफ भागने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, नए क्वेश्चनों की तरफ भागने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। और ऐसे माध्यम से या ऐसे सिस्टम से बिल्कुल बचने की कोशिश करें जो आपको डिमोटिवेट करता है। बहुत सारी जो ट्रिकें आपने याद करने के लिए बनाई हैं, उन ट्रिकों को रिन्यू करें, उनको बार बार पढ़ें। जो मैटर आपको ऐसा लगता है कि बार बार मुझे पढ़ लेना चाहिए, उस मैटर को बार बार आप पढ़ें। और जो आपका सिलेबस है उससे भी एक बार मैचिंग करें कि कितना परसेंट सिलेबस आपने कवर किया है, ठीक है। और उस कवर किए हुए मैटर को आपने कितना कितना रिवाइज किया है और उसमें आपकी क्या परफॉर्मेंस है, बस उसको चेक करते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा अभी 10 दिनों में बस अपने पढ़े हुए मैटर का रिवीजन करें और इन बातों का ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। वरना इस समय बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो राह भटकाने वाली बातें होती हैं और आपको बिल्कुल रास्ता भटका सकती हैं वो बातें। तो उनसे बचें, उन प्लेटफार्म से बचें
और उन चीज़ों से बचें और अपने मैटर पर पूर्ण विश्वास रखें और तैयारी करें। इसी बातों के साथ मैं अलविदा कहता हूँ। खुदा हाफिज़।